आइए आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम किसी काम को करने के लिए हम अपने ब्रेन से सोच समझ के करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर को भी किसी काम को करने के लिए कि हमें कैसे करना है, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसको हम अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम आज इस वीडियो में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और डेटा का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। अगर इसको हम सरल भाषा में अगर समझे तो देखिए, सॉफ्टवेयर इक्वल्स टू इंस्ट्रक्शन या हम प्रोग्राम कह सकते हैं जो हार्डवेयर को चलाता है। हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, हमारा विंडो हो गया जो लैपटॉप को चलाने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें एमएस वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब हमारा सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान के चलिए कि हार्डवेयर हमारा शरीर है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, दिमाग की तरह काम करता है हमारा सॉफ्टवेयर। दिमाग को आप सॉफ्टवेयर मानिए मानिए और शरीर को आप हार्डवेयर मानिए। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, दिमाग की तरह ही काम करता है। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, चलिए पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे चलिए मान के चलिए कि आप कोई भी फोन यूज कर रहे हैं, तो आप फोन जैसे ही ऑन करते हैं, तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे पहले ऑन मतलब ऑन होता है। उसके बाद ही आप उसमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन में ऑन नहीं होगा, तब तक आप इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप लैपटॉप यूजर है तो लैपटॉप में देखिए विंडोज होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, उसी के बाद आप पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, एमएस ऑफिस यूज कर सकते हैं। आइए अब हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो देखिए, डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और बाकी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मान के चलिए कि आप कोई एंड्रॉइड यूजर है, तो जैसे ही आप फोन को ऑन करते हैं तो सबसे पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारा एंड्रॉइड वो लोड होता है। उसके बाद ही जैसे ही ऑन होता है, उसके बाद ही आप उसमें कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारा हो गया इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसको आप तभी यूज कर सकते हैं जब उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, या फिर हम कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्या है, सिस्टम मैनेजमेंट है, दूसरा है सिस्टम डेवलपमेंट और तीसरा है हमारा सिस्टम सपोर्ट्स। तो चलिए वन बाय वन हम इसको समझते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट को समझने से पहले हम समझते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे हम एक इससे अगला वीडियो जो होगा वो प्रॉपर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही होगा, तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये जान लेना भी जरूरी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। वैसा सॉफ्टवेयर जिसको हम यूजर के काम के लिए बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसपे यूजर काम कर सके। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर अभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इसको हमने पावर पॉइंट पे ही डिजाइन किया है। तो पावर पॉइंट भी जो है हमारा क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको जो यूजर के लिए, यूजर के काम के लिए बनाया गया है। जैसे कि हम इसका पावर पॉइंट का यूज करके ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम क्या हो गए, यूजर हो गए। तो वैसा एप्लीकेशन जो यूजर के काम के लिए बनाया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको एक दो और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारा एमएस वर्ड होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को बनाने का काम करते हैं।
वैसे ही अगर एक्सेल हो गया तो एक्सेल में हम कैलकुलेट को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। वीएलसी हो गया, वीएलसी का यूज हम कब करते हैं, वीडियो देखने के लिए करते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आइए एक बार इसके डेफिनेशन पे भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, इसमें यही बता रहा है कि सॉफ्टवेयर, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक टाइप है सॉफ्टवेयर का जिसको हम यूजर के हेल्प के लिए डिजाइन करते हैं। और इसका इसको हम क्यों यूजर के लिए डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफिक कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। उसी की मदद से हम जैसे कि हो गया हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, तो हम वर्ड में जाकर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है तो हम एक्सेल में जाके कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो इसको भी हम जानेंगे अगले वाले वीडियो में। इसमें हम डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे, वहां पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। एक बार हम दोनों में कंपेयर देख लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन पे। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये क्या करता है, जैसे कि मान के चलिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो सबसे पहले लोड होता है किसी भी हार्डवेयर डिवाइस में। उसके बाद ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है दूसरे सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने का काम करता है। वही हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर के हेल्प के लिए मतलब बनाया जाता है जिस पर यूजर काम कर सके। जैसे कि हमारा बोले तो पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया। वर्ड पे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे हम किसी भी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करके किसी दूसरे यूजर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो है तभी तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। तो आप भी एक यूजर हो गए जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए अब हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के पर्पस को, कि उसका पर्पस क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करना और ऑपरेट करना ही पर्पस होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। आइए अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पर्पस क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए इसका पर्पस यही है कि किसी भी यूजर के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करके सॉल्व करना ही उसका पर्पस होता है, किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आइए अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन की। तो देखिए यूजली इंस्टॉल विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा। अगर हम वहीं हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का काम करते हैं। आइए अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो देखिए हमारा विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, डिवाइस ड्राइव हो गया, ये सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की, तो हमारा एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसको मैंने आप लोगों के लिए ही राइट डाउन किया है, तो प्लीज आप लोग इसको खुद से पढ़िए और कमेंट में हमें बताइए कि ये पढ़ के आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे सिंगल सिंगल एक वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो बनाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने भी टाइप्स है, 3 टाइप्स है, उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाले वीडियो में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो 2 टाइप्स है उसको डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।